चलो, क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है? क्या होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं और सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं बेटा? बनते हैं। आवाज आ रही है पीछे तक? ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वो एक फिक्स्ड मास जो हमेशा रिएक्शन में उसका मल्टीपल क्या होते जाएगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते जाएगा। याद आया? याद आया? चलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करना आ गया था, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना आ गया था। कुछ चीजों का भी बचा हुआ है, वो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बाद देखेंगे। बोलो हाँ। आज क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन। क्या पढ़ेंगे? देखो, कंसंट्रेशन हो जाएगा बेटा तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक जो बचेगा तो क्या बचेगा? लॉस बचेंगे, और लॉस समझ में आ चुका है, बस वो एक अपने को नेग करना है। नेग मतलब समझते हो ना? नेग करना है बस। बाकी डिफाइनाइट प्रोपोर्शन भी तुमको समझ में आ गया है, फील कर लिए हो, है ना? मल्टीपल प्रोपोर्शन भी, एवोगैड्रोस लॉ भी, है ना? गे लुजेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी तुमको समझ में आ गया है। भाई हम लोगों ने एवोगैड्रोस लॉ में रिलेशनशिप देखा ना, नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम के साथ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखा ना, एक वॉल्यूम दो वॉल्यूम से जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से ही वॉल्यूम ऐड होते हैं, है ना? और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी वैसे ही बनते हैं। ये तुम लोगों को पता आ गया। तो गे लुजेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी हो गया। थोड़ा सा एक तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला पार्ट बच जाएगा। बाकी पूरा तुम्हारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। कंसंट्रेशन क्या होता है बताओ? अरे तुम लोग तो बोल दो। एक मिनट, सर वहां ले रहे हैं, अगर चाहते हो तो वहां भी जा सकते हो। एक विकल्प है तुम्हारे पास। अगर फिर से एक बार मेरे मुंह से मोलैरिटी मोलैरिटी सुनना चाहते हैं तो बैठ जाओ। ठीक है? चाहती है? नहीं चाहती है? जा, जल्दी जा। चल, नहीं मैं बेटा, मेरे को पता है ना कि एक ही चीज 10 बार पढ़ लेने पे क्या होता है ना? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसको आता है इसलिए मैं उसको भेज रहा हूँ, ऐसा तुम लोग परेशान मत हो। ठीक है? देखो, कंसंट्रेशन क्या होता है ना, कंसंट्रेशन सिर्फ हम लोग बेटा, ये जो कंसेप्ट है इसको सिर्फ हम लोग सॉल्यूशन में लगा सकते हैं। किसमें लगा सकते हैं? तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए ना कि सॉल्यूशन क्या होता है। बोलो हाँ। क्या होता है बेटा सॉल्यूशन? अरे, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जब दो एक सब्सटेंस जिसको मैं सॉल्वेंट बोलता हूं, उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस डाल दूंगा तो वो जो दूसरा सब्सटेंस है ना बेटा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो मेरे पास फायदा है, अब मैं उसका कुछ गणित मैथ्स निकाल सकता हूं। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो तुम उसका क्या पढ़ोगे? कहीं ज्यादा ऐसे रखे हो तो नीचे बैठा हुआ है, ऐसे उल्टा कर दिए तो उधर नीचे हो गया, साइड कर दिए तो उधर चले गए ज्यादा पार्टिकल, कम पार्टिकल दूसरे साइड में रह गए। समझ में आया? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सरफेस पे अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, और इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, कहीं पे भी तुम देखोगे बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट या फिर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा? हमेशा कांस्टेंट आता है। क्या आता है? जैसे तुम लोगों को फील करवाता हूं, देखो। जैसे मान लो मैं क्या किया, यहां से मैं 200 ग्राम मैंने NaCl ना बेटा, या शुगर, जो भी तुमको अच्छा लगे, है ना? जिसको खारा पसंद है वो NaCl, जिसको मीठा पसंद है वो शुगर, है ना? 200 ग्राम NaCl मैंने मान लो 5 लीटर वाटर में डाल दिया। समझ में आया? तो 5 लीटर वाटर रखा और 200 ग्राम डाल दिया, तो 200 ग्राम पूरे 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 सारे क्या हो गए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बोलो हाँ। हो गए ना? अब देखो, ये पूरे के पूरे 5 लीटर में है। बोलो हाँ। इसको एक काम करता हूँ यार, अच्छा नहीं लगेगा, 2000 ग्राम कर दूंगा। तो समस्या है क्या तुम लोगों को? नहीं है ना? चलो, अब देखो, मेरे को समझो बात को। अब यहाँ पे 2000 ग्राम 5 लीटर में प्रेजेंट है, तो हर 1 लीटर के पास कितना गया बेटा? कितना गया? 400 ग्राम गया ना? हर 1 लीटर के पास 400 ग्राम गया ना? हर 500 ml के पास कितना गया? 2 गया, 200 ग्राम गया। और तुम जितना अमाउंट को कम करते जाओगे,
समझ में आया ना? जितना तुम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को कम करते जाओगे, सॉल्यूट उसी प्रोपोर्शन में कम होते जाएंगे। तुम जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाते जाओगे, उसी प्रोपोर्शन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ता जाएगा। हमेशा क्या चीज फिक्स रहेगी? उसका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा? फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब पार्टिकल्स कितने पास पास हैं वो क्या होगा बेटा? फिक्स होगा। तुम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कम लोगे तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी कम आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा दोगे तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो ये जो चीज फिक्स है ना, ये क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ना बेटा भाई है किसका? डेंसिटी का। अगर मेरे पास ये बोर्ड है ना, अब ये बोर्ड का मैं इतना पार्ट ले लूं, मतलब मैं इमेजिन करता हूं कि एकदम एक प्लेन लैमिनर बॉडी है, पीछे इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सब नहीं है, तो मैं इतना लूंगा तो भी डेंसिटी वही रहेगी, और इतना बड़ा लूंगा तो भी डेंसिटी वही लेगी, और पूरा बोर्ड लूंगा तो भी वही डेंसिटी ले रहेगी, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हर जगह उतना ही है बेटा। समझ में आया? तो इतना छोटा लेने पे भी डेंसिटी वही आती है, बड़ा लेने पे भी डेंसिटी वही आती है। समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आया क्या बेटा? तो होगा क्या बच्चों, कंसंट्रेशन को अगर आपको एक्सप्रेस करना है, अब ये चीज मैं सॉल्यूशन के लिए कर सकता हूँ, ये कंसंट्रेशन वाला वर्ड यूज। अब तुम हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा या तुम्हारा कोई सस्पेंशन होगा, उसको तुम क्या करोगे बेटा? वहां तो कहीं ज्यादा पार्टिकल है, कहीं कम पार्टिकल है, थोड़ा सा मिला दिए तो कहीं और चले गए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसको तुम उलट दो पलट दो कुछ भी करो, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ही रहते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आया? क्या होता है कंसंट्रेशन? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। समझ में आया क्या? जिसको जो अच्छा लगे वैसा। भाई मेरे को सॉल्यूशन पसंद नहीं है, मैं ये देखूंगा कि हर एक यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ में कितना सॉल्यूट गया है, तो वो भी एक तरीका है। मेरे को सॉल्वेंट पसंद नहीं है, मैं पूरे सॉल्यूशन के हिसाब से देखता हूं, तो पूरे सॉल्यूशन में कितना, एक यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो आपका तरीका, कंसंट्रेशन कंसेप्ट एक ही चीज है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के तरीके बहुत सारे हैं। क्या है? बहुत सारे हैं। मोलैरिटी एक तरीका है, मोलैलिटी एक तरीका है, मोल फ्रैक्शन एक तरीका है, बात समझ में आ रही है बेटा? नॉर्मेलिटी एक तरीका है, परसेंटेज एक तरीका है, स्ट्रेंथ एक तरीका है। आपके पास जितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, वो सारे तरीके को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। आई बेटा बात समझ में? आई बेटा समझ में? तो कंसंट्रेशन क्या होता है, ये बात समझ में आई क्या? बोलो बेटा। आ गई? आ गई बच्चों? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊं। अब कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं सर? तो एक तरीका होता है बेटा मोलैरिटी। क्या होता है? मोलैरिटी। क्या होता है? मोलैरिटी। क्या होती है मोलैरिटी? मोलैरिटी का मतलब होता है, मतलब समझ जाओ, आगे पूरा काम तुम खुद ही कर लोगे। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब किसी को ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया तो फिर से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं बोल रहा हूँ। यूनिट अमाउंट बोल दोगे तो पर एमएल को भी मोलैरिटी बोल सकते हो, पर लीटर को भी बोल सकते हो। समझ में आया ना बेटा? पर मिलीमीटर क्यूब को भी बोल सकते हो, कि वॉल्यूम के किसी भी यूनिट का एक यूनिट अमाउंट ले लोगे, उसमें कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको मोलैरिटी बोल दोगे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट को किसमें ले लिए हम? मोल्स में। किसमें ले लिए? मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब आपको हमेशा जब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है जब आप बताओगे तो वही मोलैरिटी है, उसके अलावा और कुछ मोलैरिटी नहीं है। ठीक है बेटा? मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे देखा 5 लीटर सॉल्यूशन था मेरा, मैंने किसी से जाके पूछा कि इसमें सॉल्यूट कितना है, तो उसने बताया कि 20 मोल्स प्रेजेंट है। कितने मोल्स प्रेजेंट है? 20 मोल्स प्रेजेंट है। तो ये 20 मोल्स जब 5 लीटर में प्रेजेंट है और ये कह रहा है कि ये सॉल्यूशन है, तो ये पूरे 20 मोल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बोलो हाँ। तो हर एक लीटर को कितना मिला है बेटा? 4 मोल। हर एक लीटर को कितना मिला है? तो 4 मोल 1 लीटर को मिला है। 500 ml को कितना मिलेगा? 2 मोल। और 250 ml को कितना मिलेगा? 1 मोल।
और 2 लीटर को कितना मिलेगा 8 मोल। पक्का ना? ऐसा 100% मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि सर मेरे को पता है कि ये तो होमोजीनियस मिक्सचर है, यहाँ पे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बोल नहीं पाता। ठीक है, 3 लीटर को कितना मिला बेटा 12 मोल। अब देखो ना तुम 12/3 करो, 8/2 करो, 4/1 करो, 2/500 करो, क्योंकि ये ml है तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से लीटर में चेंज करने के लिए, तो इनटू क्या हो जाएगा बेटा 1000। ये क्या हो जाएगा बेटा 1/250 इंटू क्या आ गया 1000। मतलब तुम यहाँ से भी तुम्हारा 4 आएगा, यहाँ से भी 4 आएगा, यहाँ से तो 4 आ ही रहा है, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का क्या होता है बेटा फिक्स होता है, जब तक तुम उसके साथ छिड़कानी नहीं करोगे। कंसंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि मैं इतना सा लूंगा तो भी कंसंट्रेशन वही आएगा, इतना सारा लूंगा तो भी वही आएगा। मेरा मन कर रहा है यहाँ की 1 2 5 6 ड्रॉपलेट्स ले लूं तो भी उतना आएगा, पूरा ले लूंगा तो भी उतना आएगा, आधा ले लूंगा तो भी इतना आएगा, इधर का ले लूंगा तो भी उतना आएगा, इधर का ले लूंगा तो भी उतना आएगा। कंसंट्रेशन क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मेरी इच्छा करेगी तो मैं उस हिसाब से क्या करूंगा बेटा, मैं मेरा मन करेगा कि मेरे को 2 लीटर लेना चाहिए तो मैं सॉल्यूशन का 2 लीटर निकाल के कोई भी कैलकुलेशन करूंगा तो गलत। गलत। किसी भी सॉल्यूशन का मैं 1 लीटर निकाल के अगर कोई भी कैलकुलेशंस कर रहा हूं तो गलत नहीं होगी। ऐसा तुम लोग बाद में याद रखना, भूलना मत। आई बेटा बात समझ में आ गई क्या? अगर मैं ऐसा करूंगा तो सर आप सॉल्यूशन तो 500 ml का था, आप 1 लीटर के हिसाब से क्यों चल रहे हो? सॉल्यूशन तो 5 लीटर का दिया है सर, आप 1 लीटर के हिसाब से क्यों चल रहे हो? मैं चल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई? अगर 20 मोल 5 लीटर में प्रेजेंट था तो 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है? तुमने क्या किया, तुमने टोटल मोल से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड कर दिया। आपको हमेशा याद रखना है 1 लीटर सॉल्वेंट में नहीं बोल रहे हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में बोल रहे हैं। समझ में आया? तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, अगर मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे करूंगा? ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लूंगा, बोलो हाँ। अरे बोलो भाई। नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लूंगा, बोलो हाँ। बोलो हाँ। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लूंगा बेटा? लीटर में लूंगा। बाई चांस कि अगर मुझे वॉल्यूम किस में दिया हुआ होता, किस में दिया हुआ होता? ml में। हर बार हमारे हिसाब से चीजें थोड़ी मिलेंगी हमको। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होता? ml में होता तो मैं इंटू 1000 कर देता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करोगे और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो पर ml कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो आ जाएंगे, और इंटू 1000 करेंगे तो पर लीटर कितना हो जाएगा? बोलो हाँ। बोलो हाँ। तो मोलैरिटी भी समझ में आ गई तुम लोगों को इन टर्म्स ऑफ लीटर और मिलीलीटर। कोई दिक्कत है क्या? बोलो दिक्कत है? नहीं है? चलो, जो अच्छा लग रहा है वो लिखते जाओ ना, ठीक है? चलो अब एक चीज और लिख लो पहले, ठीक है? ये जब स्टार्टिंग में बच्चे आ रहे थे स्टार्टिंग से, हाँ वर्मा जी, तब ये हो गया था कि नहीं हुआ है डेमो? हाँ उस समय हुआ था, कहाँ तक हुआ था नहीं पता। अब याद रखना बेटा, अब जरूरी है याद रखना, क्योंकि इस सेशन, हाँ एक दिन तो जो मन में आ रहा था वो पढ़ा रहा था मैं, है कि नहीं? कुछ भी पूछते थे तो इन लोग रोके ही बोलते थे, तो मैं बोला अब क्या करूं मैं, हड़बड़ी हड़बड़ी हो गई थी। तुम बताओ मैं पढ़ा दूंगा बोलता था, अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा तो क्या पता तुमको समझ में आएगा, है कि नहीं? हो गया क्या बेटा? तो नंबर ऑफ, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा लीटर में, तो ऐसा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट करना। अब इतने दिन से नंबर ऑफ मोल्स मोल्स चल रहा था, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना। नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया रहेगा, क्या करना है पता चल गया। अगर दूसरी यूनिट में भी दिया रहेगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना और चिपका देना। समझ में आया क्या? कुल मिला के तुमको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसको ना बेटा ऐसे, जैसे मोलैरिटी है ना बेटा, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा M।
और इसको बोलते हैं मोलार। क्या बोलते हैं? MOLAR। जैसे मेरे पास 2 मोलर सॉल्यूशन है, कितना मोलर सॉल्यूशन है? इसका मतलब तुम लोग क्या समझिए, मतलब हर 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है? तो 5 लीटर में कितने हैं? है कि नहीं? अगर मोलैरिटी दिए रहेगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिए रहेगा, मल्टीप्लाई कर लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। मेरे पास 10 मोलर सॉल्यूशन है। मेरे पास कितना सॉल्यूशन है? 500 ml का। कितने मोल्स हैं उस पूरे सॉल्यूशन में? अब कई लोग ऐसा सोच लेते हैं, सर 5 मोलर सॉल्यूशन है मतलब 1 लीटर में कितने मोल्स? क्या बोला था? 5 मोलर सॉल्यूशन, मान लो 5 मोलर सॉल्यूशन, 5 मोलर सॉल्यूशन है मान लो, तो इसका मतलब 1 लीटर में कितने मोल? 5 मोल। लेकिन सर सॉल्यूशन तो 500 ml का है। अरे भाई, तुम्हारा पेपर होता है 500 मार्क्स का, लेकिन तुम परसेंटेज में बताते हो ना। क्या 100 नंबर का पेपर हुआ था कि जो तुम 95 लेके आए? तुमने उस रेशियो को 100 में फिक्स कर दिया है। तो वैसे ही मैंने वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml का रहे, 50 का रहे, 5000 ml का रहे, 50,000 लीटर का रहे, मेरे को उस रेशियो को कहाँ फिक्स कर देना है? पर लीटर में। आई बेटा बात समझ में? तो वॉल्यूम कम रहे तो भी परेशान नहीं होना, वॉल्यूम ज्यादा रहे तो होना ही नहीं है, तो तुमको पता ही है, सीधे दिमाग काम करता है। बोलो हाँ। तो यहीं से एक मेरे को कुछ चीजें दिख जाती है बेटा कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या दिखी बेटा? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, बोलो हाँ। अगर मुझे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दिए रहेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिए रहेगा तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं कि उस सॉल्यूशन में कितने हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्वेंट के? सॉल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। आप क्या कर सकते हो बेटा? कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोलैरिटी दिए रहेगा, वॉल्यूम दिए रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। बी का मतलब होता है सॉल्यूट, जहाँ बी लिखूंगा वहां समझ जाना सॉल्यूट है, जहाँ पे ए लिखूंगा समझ जाना सॉल्वेंट है। ये कहाँ से सीखा? जब सॉल्यूशन चैप्टर देखता हूँ तो ए और बी वैसे ही समझ में आता है, तो हर जगह फिर वैसा ही चिपका देता हूँ। बात समझ में आई क्या? बोलो बेटा, बोलो नहीं आई? आ गई? चलो ठीक। ये लिख लिए तुम लोग? एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन बना लो। लिखो 4 ग्राम NaOH। चलो लिख लो लिख लो लिख लो। हो गया? 4 ग्राम NaOH present in 200 ml solution, calculate molarity of the solution। हाँ पता है मेरे को कितना। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ 0.5 मोल पर लीटर। मैत्री आ गया? प्रेजेंट इन 200 ml सॉल्यूशन बेटा। फोर ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 200 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो 4 ग्राम NaOH है, मोलैरिटी क्या होती है बेटा? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ml में रहेगा तो इंटू 1000 कर दूंगा। क्या बोलो? बोलो 4 ग्राम इधर 40 ग्राम पर मोल, बोलो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा। बोलो हाँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बेटा? 200 ml, इंटू क्या कर दूंगा बेटा? 1000। तो ये 5 उधर 20, 0.5 मोल पर लीटर इज मोलैरिटी। सिंपल। 200 ml में 4 ग्राम है, 200 400 में 8, ऐसा करते हुए 1000 ml में 20। इधर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 ml क्या हो जाएगा? 1000,
और इधर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20, 20 मतलब आधा मोल, 1 लीटर में हाफ मोल प्रेजेंट है, 0.5 मोल पर लीटर। समझ में आया बेटा? आया क्या बच्चों? दोनों तरीका आया कि एक ही तरीका आया? वही है, एक को लिखने का याद करने वाला तरीका, एक समझ लेके सॉल्व करने वाला तरीका। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH, अगेन 4 ग्राम NaOH present with 196 gram of water. 4 gram NaOH present with 196 gram of water. Calculate molarity of the solution. Calculate molarity of the solution. वही आएगा। Density of solution is equal to 4 gram NaOH present with 196 gram of water. Calculate molarity of the solution. इसमें हमेशा जरूरत पड़ेगी ब्रिज की, जो टूट गया बिहार का। डेंसिटी इज इक्वल टू 2 ग्राम पर ml। लिखो 2 ग्राम पर ml। क्या लिखोगे? 2 ग्राम पर ml। हाँ बेटा, 1 मोलर आ रहे हैं। बेटा मैं अगर डेंसिटी 1 दिए रहता ना तो तू बोलती 1, हाँ 200 ग्राम का 200 ml, लेकिन तूने मेरे को बोला, तूने मेरे को छेड़ा, मैंने तुरंत पासा पलट दिया। हाँ 1 नहीं आया। कैसे नहीं आया? देखो NaOH का वेट कितना था? 4 ग्राम, और वाटर का वेट कितना था? 196 ग्राम, और कह रहा था मोलैरिटी बताओ। मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में रहेगा तो काम चल जाएगा, इंटू 1000 बस करना रहेगा। बोलो हाँ। नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। सर इसमें तो वॉल्यूम दिया ही नहीं है। अरे तो वॉल्यूम नहीं दिया तो क्या हो गया? डेंसिटी तो दिया है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी किसका दिया है? सॉल्यूशन का। मास किसका चाहिए? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम किसका किसका मिलेगा? सॉल्यूशन। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया है तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी दिया हुआ है क्या? डेंसिटी ब्रिज है। मास से वॉल्यूम में जाना पड़ेगा तो डेंसिटी को यूज कर लो, वॉल्यूम से मास में आना है तो डेंसिटी को यूज कर लो। समझ में आया? डेंसिटी क्या है बेटा? ब्रिज है। डेंसिटी से वॉल्यूम में जाना है तो वॉल्यूम से मास में आना है तो। समझ में आया क्या? अब देखो सर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखो दिया हुआ है। एक सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। बोलो हाँ। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सॉल्यूट के मास को और सॉल्वेंट के मास को क्या कर दोगे बेटा? ऐड कर दोगे। बोलो हाँ। सॉल्यूट का मास कितना? 4 ग्राम। सॉल्वेंट का मास कितना? 196 ग्राम। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना? 200 ग्राम। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। मास कितना है? 200 ग्राम, और डेंसिटी कितना है? 2 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या है? 2 ग्राम का वॉल्यूम कितना है? 1 ml। 100 ग्राम का कितना होगा? 50 ml। 200 ग्राम का कितना होगा? 100 ml। लेकिन फिलहाल इसी को देख लो, इसको काटेंगे पीटेंगे, ग्राम ग्राम कट जाएगा, 100 ml आ जाएगा। बोलो हाँ। अरे बोलो भाई, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है क्या? सॉल्यूशन है। वहां पे डेंसिटी तुम सॉल्यूशन की रखे हो, मास तुम सॉल्यूशन का रखे हो, तो वॉल्यूम सॉल्वेंट का आएगा क्या? सॉल्यूशन का आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? 100 ml। बोलो समझ में नहीं आया? बाकी ये 4 ग्राम, ये तो पूरी कहानी वही है बेटा। ये 4 ग्राम, ये 40 ग्राम पर मोल। बेटा ये 200 ml होता, लेकिन उसने 100 ml करवा दिया मेरे को। मैंने डेंसिटी तुरंत क्या कर दी?
वो बोली वही आएगा, मैंने बोला नहीं आएगा, मैंने डेंसिटी क्या कर दी 2 ग्राम पर ml कर दी, ये 10 40/40 1 मोल पर लीटर, बोलो हाँ। अरे 100 ml में 4 ग्राम है, 1000 ml में 40 ग्राम होगा, 40 ग्राम मतलब 1 मोल, 1 मोल 1 लीटर में है मतलब 1 मोल पर लीटर, बोलो हाँ। कोई है क्या जो मेरे साथ नहीं चल पा रहा है, पीछे हो जा रहे हैं बेटा, साथ साथ चल रही है ना, हाँ। उधर रिद्धि, इधर साथ साथ चल रहे हो कि पीछे चल रहे हो, ठीक है। चलो और बनाओगे क्वेश्चन। हम्म, हो गया सबका। 5 लीटर ऑफ 8 मोलर सॉल्यूशन दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ये हो गया ना सबका। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5 लीटर, मोलैरिटी 8 मोलार, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो कह रहे हैं। कितना आया, कैसे आया? 8 मोलर मतलब 8 मोल पर लीटर, 1 लीटर में 8 मोल, तो 5 लीटर में कितना होगा इंटू 5। और अभी सीखे भी है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलैरिटी से वॉल्यूम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 मोल पर लीटर इंटू 5 लीटर, कितने मोल्स, 40 मोल्स। बेटा ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको लिखा करो, लीटर पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये पर लीटर और ये लीटर कैंसिल हो जाएगा, 40 मोल्स बच जाएगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ। चलो अब हम लोगों को ना बेटा मिक्सिंग देखनी है, क्या देखनी है, दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिला दोगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, ठीक है। उसमें रिएक्टिंग का भी पढ़ना है और नॉन रिएक्टिंग का भी पढ़ना है, ठीक है। तो लिखो मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग, मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग। पहले पढ़ेंगे टू नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन, टू नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन, दो ऐसे सॉल्यूशन जो रिएक्ट नहीं करेंगे, समझ में आया क्या, रिएक्शन उनके बीच में नहीं होगा। जैसे मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे 2 लीटर ऑफ 8 मोलर सॉल्यूशन और एक ले लिया बेटा 2 लीटर ऑफ 4 मोलर सॉल्यूशन और दोनों को मिला दिया, 2 लीटर ऑफ 8 मोलर 2 लीटर ऑफ 4 मोलर दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद वो एक ही सॉल्यूशन बन जाएगा। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी पूछ रहा है कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, 8 होगी, 4 होगी, 8 4 12 होगी, क्या होगी, हाँ आयुष, M1V1 और मोलैरिटी कैसे निकालते हो, मोलैरिटी कैलकुलेट कैसे करते हो बेटा, कुछ नहीं, हमको कोई भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालना है तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, बोलो हाँ। कहाँ खो गया है, इधर देख ले बेटा, फोन को रख दे, हाँ फोन को, ज्यादा गर्म हो जाता है बेटा ज्यादा यूज करोगे तो। देखो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालना है आपको, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालना है, तो भाई इसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो ले लो,
और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इसकी मोलैरिटी निकालना है तो इसके वॉल्यूम से मतलब है क्या? नहीं भाई, इसका कितना वॉल्यूम है आ जाएगा, बोलो हाँ। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 लीटर, 2 और 2 4, बोलो हाँ, बोलो हाँ, अरे बोलो भाई। यहां पे टोटल कितने मोल्स प्रेजेंट थे? 8 मोल प्रेजेंट थे। 8 तो मोलैरिटी थी इसकी, 8 मोलैरिटी मतलब हर 1 लीटर में कितने मोल? 8 मोल। तो 2 लीटर में कितना हो गया? 16। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऐसे सिखाया हूं क्या थोड़ी देर पहले, ये दे ऊपर में, कि मोलैरिटी रहेगी और वॉल्यूम रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मोल्स आ जाएंगे, बोलो हाँ। इसमें टोटल मोल्स कितने थे? 4 मोलार इंटू 2 लीटर, बोलो हाँ, कितने मोल्स? तो यहाँ पे जैसे ही इसको दोनों को मिला के डालूंगा बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बोलो हाँ। पैदा करेंगे यहाँ पे ये लोग, सब कम हो जाएंगे, घिस जाएंगे। भाई जितने इधर थे दोनों को मिलाओगे तो इधर ही हो जाएंगे, उतने ही हो जाएंगे ना। तो इधर से 16, इधर से 8, तो यहाँ पे टोटल मोल्स कितने कितने? 24। क्यों आया पता चला ना, कि 25 नहीं सर, एक एक्स्ट्रा मिला है उसकी खुशी में, एक पैदा हो गया अचानक, एक खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे 16 और ये 8, यहाँ पे टोटल मोल्स कितने बेटा? ये 16 मोल्स और ये कितने हो गए? 8 मोल्स। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 24 मोल्स, बोलो हाँ। पूरा पूरा लिख रहा हूं ना, हाँ 24 मोल्स, ठीक है। तो टोटल 24 मोल्स आप कितने लीटर में है? 2 लीटर में है? नहीं, 2 और 2 4 लीटर में है, तो 4 लीटर यहाँ पे लिख लियो। तो जब 24, अच्छा मिला देने के बाद फिर ये सॉल्यूशन बन जाएगा बेटा, फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो पर लीटर के पास कितना गया बेटा? 24 मोल्स 4 लीटर में है, तो 1 लीटर के पास कितने गए बेटा? 6 मोल्स। मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो, आ गई ना? जल्दी से लिखो। हाँ, नॉन रिएक्टिंग थोड़ी देर बाद पता चलेगा ना बेटा, हीरो की एंट्री बाद में होती है कि नहीं? पहले एंट्री करवा देंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि उसका रोमांच खत्म हो जाएगा। हीरो का एक ऐसे टुच्चा हीरो है, पहले ही से आ गया है मुंह दिखाने इस टाइप का, समझ में आया क्या? तो हीरो को थोड़ा सा उसकी एक आध दिवाली वाल तोड़ेगा, है कि नहीं? तब एंट्री होगी तो लगेगा, तब थोड़ा सा ऑडियंस चिल्लाएगी, सीटी बजाएगी। देखो अभी तुम थोड़ी देर पे, अरे वो ग्रेटर देन नहीं है बेटा, वो इक्वल ही है ना, वो मोलैरिटी के उधर मोलैरिटी इज ग्रेटर देन 6 मोल पर लीटर मत लिख देना, ठीक है। लक्ष्य कहाँ चला गया था तू अभी थोड़ी देर पहले? कहाँ गोता लगाने चला गया था? हो गया क्या? तुम लोग सब वीडियो देख लिए, पहला दूसरा तीसरा का? देखे कि नहीं देखे? अरे मैं तुम लोगों को बोला था ना कि तुम लोग देख लेना, वीडियो देख के आना क्लास में करके। चलो हो गया क्या? हो गया? अब देखो इधर, ये तुम लोगों ने क्या किया है पता है तुम लोगों को? ये ऐसे ऐसा सॉल्यूशन था, उसकी मोलैरिटी m1 थी, बोलो हाँ, और उसका वॉल्यूम v1 था, बोलो हाँ। फिर तुमने एक और सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैरिटी m2 है और वॉल्यूम क्या है? v2 इज इक्वल टू, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इन दोनों को मिला दिए,
तो इसकी मोलैरिटी M1 को मानोगे कि M2 को मानोगे? दोनों को नहीं मानोगे ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, दोनों में से एक गुस्सा हो जाएगा, तो M3 बोल देते हैं। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? V3 हो गए। हाँ, ये बात अपने को पता है कि V3 जो है वो V1 और V2 को मिला के, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। इसकी मोलैरिटी अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? अरे दुनिया के किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है कि उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट हैं डिवाइड बाय उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, बोलो हाँ, है कि नहीं? है कि नहीं? अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे आए? यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट थे बेटा? M1 इंटू V1, बोलो हाँ। यहाँ पे कितने प्रेजेंट थे बेटा? M2 इंटू V2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा? M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, तो देखो यहां से इसको लिख लो, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V1 प्लस V2। तो M3 के लिए देखो, ये M3 निकालने के लिए ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा एक्सप्रेशन मिल गया, एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। इसको और सही तरीके से लिखोगे तो कैसे लिखोगे? M3 V1 प्लस V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। यही रट रहे थे ना तुम लोग? कैसे बनेगा सर M1 V1? अरे अभी मोलारिटी पढ़े हो, वैसे ही बना लो, इसमें कहाँ M1 V1 M2 V2? अब ये M1 V1 प्लस M2 V2 करते रह जाओगे अगर 3 सॉल्यूशन आ गया तो। सर हम तो रट के गए थे 2 सॉल्यूशन का, आ गया 3 सॉल्यूशन। सर आउट ऑफ सिलेबस था सर क्वेश्चन पेपर, हम कैसे बनाते बताओ? बेटा ये कई बार ना इसकी हेल्प हो जाती है, मतलब ये हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस को इजी कर देता है, लेकिन जब चीज, अच्छा एक बार बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये यहाँ पे कोई ये एक्सप्रेशन लगाते रह जाएगा, है ना, और यहाँ पे कोई 16 और 8 क्या 24 करके उधर 6 डिवाइड करके 4 डिवाइड करके 6 निकाल लेगा। समझ में आया? तो कई बार हमेशा एकदम फॉर्मूला डिपेंडेंट मत रहो, है ना, फॉर्मूला कैसे आया उस चीज पे बात करो बस। और कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से बनाना, जब 10-12 क्वेश्चन बना लोगे ना तो ये फॉर्मूला से आंख के सामने दिख जाएगा करना क्या है। समझ में आया? ये उनके लिए है जो मतलब बेवजह बेचारे लोगों को भेज दिया गया है, नहीं तुमको बनना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, प्रेशर है बहुत ज्यादा, मार्क्स भी लाने, फेल भी नहीं हो सकते, क्या करें, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। जिनकी, कई लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, पूरा रट लेते हैं। समझ में आया ना? उन लोगों के लिए अच्छी चीज है, बाकी तुम लोगों के लिए अच्छी चीज नहीं है, तो आप पढ़ाए क्यों? बेटा कॉपी अच्छी दिखेगी इसलिए पढ़ा दिए यार, ठीक है क्या? अगर 3 सॉल्यूशन होगा तो तीनों के मोल्स निकालो M1 V1 करके, और तीनों के वॉल्यूम को ऐड करके कर दो, वॉल्यूम को डिनोमिनेटर में रखो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को न्यूमरेटर में रखो, मोलैरिटी आ जाएगी यार। कोई परेशानी है क्या? है क्या बोलो? है क्या? है क्या? है? नहीं है? तो फिर नहीं है तो एक क्वेश्चन बनाओ, ये हो गया ना? जो लोग लिख नहीं पाते वो बोल के रुकवा लिया करो, जिसको समझ नहीं आता उन लोग को, नहीं तो एक्सप्रेस चलते जाती है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? डेविड? हाँ भार्गव बोल। अच्छा उसको बता रहा था। डेविड तेरे को अभी भी भार्गव बता रहे हैं, तू पहले सुन लिया रहता तो आज बताने की जरूरत नहीं पड़ती तेरे को, बता दे और जल्दी कर लेगा, नहीं तो इन लोग मुंह कान बना के मेरे को परेशान कर देंगे, तेरे को नहीं पता। मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी कंसंट्रेशन कम खत्म हो जाए। वो देखो वो पीछे बैठा है ऐसा कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं। हो गया? चलो एक क्वेश्चन बनाओ बेटा, बढ़ जाओ ना, डेविड हो गया ना इधर सबका, तुम्हारा बेटा। क्वेश्चन ये है कि एक 4 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन है, ये क्या है? और एक सॉल्यूशन है बेटा,
2 लीटर का 2 मोलर का सॉल्यूशन H2SO4 क्या ऐसे दोनों को अभी अभी इससे पहले वाले में मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था कि ये वाला सॉल्यूशन है, बस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बोल रहा था। बोलो हाँ। अभी मैं क्या कर रहा हूं ना, मैंने ये HCl का अलग सॉल्यूशन और H2SO4 का अलग अलग सॉल्यूशन बोला है। अब दोनों को भी तो मिला सकता हूं ना, कि पाप हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना। तो दोनों को मिला के मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। बोल रहा है कि मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन बताओ। बोल रहा है मोलैरिटी ऑफ HCl इन फाइनल सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको, इन फाइनल सॉल्यूशन बताओ। मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इन फाइनल सॉल्यूशन बताओ। मोलैरिटी ऑफ H+ इन फाइनल सॉल्यूशन बताओ। चलो इतना तो फिलहाल बताओ। फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। M1V1 M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2 और बनाओ। हाँ, HCl और H2SO4 को मिला के कब रिएक्शन होता है? दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब तुमको कोई रिएक्शन पता है बेटा तो तुम लोग करवा लो, मेरे को तो आज तक नहीं पता यार। अब कौन कौन M1V1 M2V2 लगाएगा, हाथ ऊपर करो। हो गया ना, खत्म ना तुम्हारा एक्सप्रेशन। M1V1 M2V2 गया, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। अब वो बनेगा वैसे ही जैसा तुम हमेशा से बनाते आ रहे हो। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? आज जो समझा नहीं होगा और मोलैरिटी का एक्सप्रेशन फॉर्मूला रटेगा, वो कुछ भी कर सकता है। बंदर के हाथ में उसरा दे दोगे तो दिक्कत तो होगी, आगे नहीं। आठ मोल 4 लीटर में 2, 4 मोल 4 लीटर में 1, 8 और 8, 16 मोल 4 लीटर में 4, खत्म। अब किसको किसको ये 8 4 4 1 2 3 4 समझ में है? हाँ, 2 1 4, अब बन गया तेरा? बन गया, बना ली? तो तू मतलब अपने आप पे हंस रही है, मेरे पे हंस रही है, बाकी लोग पे हंस रही है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। बना लेना, तो नहीं बन रहा है तो बना। दोनों है ना, अग्रवाल बहनों को ना अब अलग अलग बैठाऊंगा, नहीं तुम लोग यहाँ पे व्यापार चालू कर दोगे। हाँ, पता चल रहा है 2-3 दिन बाद में। कोचिंग कितने का बताओ सर आप? मैं खरीद रही हूँ अभी। क्या पता तू मेरे को 24 घंटे बैठा के चलो इसको पढ़ाओ ऐसा बोल रही है। किसका किसका बन गया बेटा? चलो अब तुम लोग बनाओगे तभी आगे पढ़ाऊंगा मैं। बनाओ बनाओ, बेटा नहीं सोचोगे, देखो फिजिकल में जब तक तुम सोचोगे नहीं तब तक काम चलेगा नहीं, समझ में? मैं पढ़ा के आगे बढ़ जाऊंगा, तुम लोग देखते रहोगे। बेटा अपने को HCl निकालना है फाइनल सॉल्यूशन में, तो HCl के कितने मोल हैं डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, H2SO4 के कितने मोल हैं डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। चलो बनाओ, मैं चेक कर रहा हूं सभी का। बेटा HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो 8 मोल HCl जो है वो 8 मोल H+ दे देगा ना सॉल्यूशन को, तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा। बोलो हाँ। अरे वहां 8 मोल HCl है ना, 8 मोल HCl है ना, तो 8 मोल HCl टूट के क्या हो जाएगा, 8 मोलर H+ हो जाएगा ना। और ये H2SO4 कितने मोल है? 4 मोल है,
तो वो कितने हो जाएंगे, 8 मोल हो जाएंगे, क्योंकि एक H2SO4 का मॉलिक्यूल 2 H प्लस देता है। बोलो हाँ। तो वहां पे भी 8, वहां पे भी 8, तो टोटल दोनों सॉल्यूशन से हमको H प्लस कितना मिला, 16 मोलर। कितने लीटर में, 4 लीटर में, 4 मोल बनाओ। तभी तो 8 बोल रहा हूँ बेटा मैं। मुकुट क्या कर रही है, तो तू सॉल्व करी कि नहीं करी। बेटा काहे इतना यार, 8 मोल है ये। कितने अब यहाँ पे HCl नए थोड़ी पैदा होंगे, यहीं से तो आएंगे। 8 मोल 4 लीटर में तो 2 मोलार आ गया ना। हाँ, सीक्वेंसिंग नहीं कर पा रहे। चलो देखो इधर, किससे किससे बन जाएगा, नहीं बना है ठीक है, किससे किससे बन जाएगा हाथ ऊपर करो। तुम लोग से नहीं बनेगा, किससे किससे नहीं बनेगा हाथ ऊपर करो। अरे अच्छे से करो, बाकी लोग क्या वाले हो, मतलब दोनों में हाथ ऊपर नहीं किए, बन जाएगा। चलो देखो इधर बेटा, ये HCl का सॉल्यूशन था, ये H2SO4 का सॉल्यूशन था, दोनों को मिला के यहाँ पे ले आया, ठीक है। यहाँ पे HCl का क्या था 4 मोलर 2 लीटर, बोलो हाँ। तो देखो यहाँ पे HCl के नंबर ऑफ मोल्स कोई मुझसे पूछेगा कि टोटल कितने मोल्स थे, तो 4 मोलर इंटू 2 लीटर, मैं 8 मोल्स बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, बोलो। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको आपत्ति है भाई, सबसे बन जाएगा। यहाँ पे H2SO4 सॉल्यूशन में 2 मोलर 2 लीटर, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हो जाएंगे बच्चे, 2 मोलर 2 लीटर, तो कितने मोल्स हो जाएंगे बेटा, 4 मोल्स, बोलो हाँ। अब ये दोनों सॉल्यूशन को मैं मिला दिया, तो यहाँ पे HCl के कितने मोल आए, 8 मोल्स, और H2SO4 के कितने मोल्स आए, 4 मोल्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, 2 + 2 4 लीटर हो गया, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछेगा कि HCl की मोलैरिटी बताओ फाइनल सॉल्यूशन में, तो मैं HCl के नंबर ऑफ मोल्स लूंगा, HCl के नंबर ऑफ मोल्स लूंगा, और वो HCl के मोल्स कितने टोटल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसे डिवाइड कर दूंगा, बोलो हाँ। तो HCl के टोटल 8 मोल कितने लीटर में है बेटा, 4 लीटर में, तो 2 मोल पर लीटर आया कि नहीं आया, बोलो आ गया। अगर मेरे को कोई पूछेगा बेटा H2SO4 का की मोलैरिटी फाइनल सॉल्यूशन में, तो मैं H2SO4 के मोल्स लूंगा, बोलो हाँ, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। तो H2SO4 के कितने मोल्स हो गए, 4 मोल्स, कितने लीटर में बेटा, 4 लीटर में, तो कितना आ गया, 1 मोल पर लीटर। अब एक ये समझ में नहीं आया, ये मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन, देखो ध्यान से देखो, HCl जो है ना बेटा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका एक मॉलिक्यूल एक H प्लस देता है, समझ में आया। तो यहां पे अगर 8 मोलर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 मोलर, ये कितना हो जाएगा 8 मोलर, और H2SO4 जो है ना बेटा उसका एक मॉलिक्यूल जो होता है ना 2 H प्लस देता है, बोलो हाँ। तो ये कितना मोलर था बेटा, H2SO4 4 मोलर, तो ये कितना हो जाएगा 8 मोलर, और ये कितना हो जाएगा 4 मोलर। ये 8 क्यों हुआ, ये बात किसको समझ में नहीं आई, आ गई। अब देखो यहां से H प्लस आया 8 मोलर, यहां से आया 8 मोलर, तो टोटल कितना हो गया बेटा, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी ऑफ H प्लस कैसे निकालेंगे बेटा, टोटल 16 मोलर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 4 लीटर ही होगा, तो क्या हो जाएगा 4 मोल पर लीटर। तीसरा क्वेश्चन, रिएक्शन हुआ कहीं नहीं हुआ, फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, समझ में आया। हर चीज को ध्यान देना है बेटा, आप कितनी भी प्रैक्टिस किए रहो, जो क्वेश्चन नहीं बना या गड़बड़ हुआ ना,
देखो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जैसे ये 4 मोल पर लीटर है, ऐसा कुछ रहेगा कि आप गड़बड़ी करोगे, हो सकता है आप 2 लीटर ले लो, उसके ऑप्शंस भी रहते हैं, आंसर आ जाता है, आपको लगता है सही, आप टिक कर देते हो, लास्ट में गलत हो जाता है। समझ में, हर एक चीज को ध्यान रखना है, वॉल्यूम को ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मोल्स को ध्यान रखना है। वो बोल रहा है H2SO4, तो ये ध्यान रखना है कि एक मॉलिक्यूल 2H प्लस दे रहा है तो डबल कर दूंगा, 3 H प्लस दे रहा है तो ट्रिपल कर दूंगा, जो भी कंसेंट्रेशन है। आ गई बात समझ में? ये यहां तक के दो जो क्वेश्चन थे बेटा वो नॉन रिएक्टिंग थे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिंग, इसको कंप्लीट करके बताओ, और फिर इसके बाद अब मेरे को वो बच्चे बताओ जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या हो रहा हुआ अभी। भार्गव समझ में आ गया बेटा? डेविड, तेरे को तो पता ही था भार्गव के बाद डेविड ही बोलूंगा, तो पहले ही यहाँ रिद्धि आ गया, आ गया बेटा, समझ में आ गया बेटा? इधर सामने, इधर फर्स्ट बेंच वाले पहले बोला करो तुम लोग, समझ में आए, अगर नहीं आया रहता तो वो भी। हो गया? चलो लिखो, हेडिंग दो बेटा, मोलैरिटी ऑफ टू रिएक्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, दो रिएक्टिंग सॉल्यूशन ले लेते हैं। एक सॉल्यूशन है बेटा 4 मोलर 2 लीटर का HCl सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन है बेटा 2 मोलर 2 लीटर का NaOH सॉल्यूशन। दोनों को मिला दिए, और मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसमें बोल रहे हैं मोलैरिटी ऑफ HCl इन फाइनल सॉल्यूशन बताओ, मोलैरिटी ऑफ NaOH इन फाइनल सॉल्यूशन बताओ। थर्ड, मोलैरिटी ऑफ NaCl इन फाइनल सॉल्यूशन बताओ। मोलैरिटी, कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो सब लिख रहा हूं। मोलैरिटी ऑफ H प्लस इन फाइनल सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ OH माइनस इन, इसके आगे क्वेश्चन बन सकता है इक्विलिब्रियम का, कि कैलकुलेट पीएच या कैलकुलेट पीओएच। समझ में आया? लेकिन अभी इतना ही करो। या बोल सकता है कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। 7 से कम मतलब, 7 से ज्यादा मतलब 25 डिग्री सेल्सियस दे देगा बेटा। चलो सॉल्व करो। मोलैरिटी ऑफ H प्लस इन फाइनल सॉल्यूशन और मोलैरिटी ऑफ OH माइनस इन फाइनल सॉल्यूशन। हाँ बेटा, 2 1 1 2 1। पहली बात तो 1 वाला कोई केस ही नहीं है यहाँ पे, ध्यान से देख, ध्यान से देखिए। अच्छा, फिर तुम पहले ध्यान से बना लो भाई।
एक एक स्टेप लिखो, एक एक स्टेप, कोई भी स्टेप छोड़ो मत। बेटा पहले रिएक्शन तो लिखना है यार, क्यों हड़बड़ी कर रहा है? देखो इधर बेटा, कोशिश कर लिए सब लोग? सफलता किसको किसको मिली? अब तुमको जो सफलता मिली है वो तुमको लग रही है कि हम सफल हो गए, नहीं हुए। HCl सॉल्यूशन है और NaOH, दोनों सॉल्यूशन को मिला रहे हो क्या? अब इस सॉल्यूशन को और इस सॉल्यूशन को मिला दोगे तो इसके HCl और इसके NaOH आपस में मिलेंगे, और जब भी HCl एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। नहीं हम लोग नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम थोड़ी है जो न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हो आप। नहीं नहीं, हम HCl अलग रहेंगे, NaOH, ऐसा कुछ केस नहीं। आपको सोचना पड़ेगा कि HCl और NaOH को मिला दिए तो क्या बनेगा? NaCl और वाटर। तो HCl और NaOH को मिलाओगे बेटा तो NaCl बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक आपने मोल कंसेप्ट 1 भी पढ़ रखा है, मोल कंसेप्ट 2 भी पढ़ रखा है, कितने से कितना रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, कितना बनेगा, कितना बचेगा। किसको किसको नहीं आता है? सबको आता है? नहीं आता तेरे को? लेक्चर देखा तू? कब देखेगा? 2024, 25, 26, 27, 30 लेक्चर देखना बेटा कम से कम एक बार। मैं बैकअप करवा दूंगा ना, लेकिन कम से कम तुम बीच में कहीं अटको तो मत छोटी छोटी चीजों में। HCl और NaOH का रिएक्शन करवाऊंगा तो NaCl और क्या बनेगा? अब जब एक ही रिएक्टेंट होगा तो उसके रेस्पेक्ट में मैं सब निकाल सकता हूँ मोल कंसेप्ट 1 को यूज करके। और अगर दोनों रहेंगे तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है कि कोई कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो रहा है, कुछ बच रहा है, मतलब कोई लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं है, मतलब कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है। समझ में आया? HCl के कितने मोल्स थे बेटा? 8 मोल। बोलो हाँ। पूरा पूरा नहीं लिखा हूं, लिख देता हूं। देखो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो है वो जाएगा 4 मोलर और 2 लीटर, तो कितने कितने मोल्स हो गए? 8 मोल्स। और यहाँ पे NaOH कितना हो जाएगा बेटा? 4 मोल्स। कैसे आया? 2 मोलर इंटू 2 लीटर, तो कितने मोल्स हो गए? 4 मोल्स। तो ये 8 मोल और ये 4 मोल। बोलो हाँ। अब देखो, अगर मैं मोल कंसेप्ट 1 से सॉल्व करना चाहता हूं तो इसको बैलेंस करूंगा, ऐसे ही रिएक्शन रहेगी। अगर मोल कंसेप्ट 2 से करता हूं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम करके रिएक्ट करवा दो। समझ में आया? मैं मोल कंसेप्ट 1 से बनाता हूं। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 1, इसका मतलब इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है। 8 मोल को भी 8 मोल से करना चाहिए था, लेकिन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 4 मोल है। तो 4 मोल से रिएक्ट करेंगे, इसके 4 मोल, इसके 4 मोल से रिएक्ट करेंगे। तो जब इसके 4 मोल रिएक्ट कर लिए, चले गए उधर, तो इधर कितने बने? ये 4 मोल बने और ये भी कितने बने बेटा? 4 मोल। अब देखो जब इसके 4 से 4 चले गए तो ये तो पूरा खत्म हो गया। इसके 8 से 4 चले गए तो 4 मोल बच गया। बोलो हाँ। मतलब सॉल्यूशन में 4 मोल HCl बचेगा, NaOH खत्म हो जाएगा, पूरा एक भी नहीं बचेगा, और NaCl 4 मोल रहेगा। और ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको छोड़ दो अभी। आई बेटा बात समझ में? कह रहा है कि मोलैरिटी ऑफ HCl इन फाइनल सॉल्यूशन बताओ। तो HCl कितना मोल है? 4 मोल। कितने लीटर में है? 4 लीटर में, तो 1 मोलर होगा। मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द फाइनल सॉल्यूशन 0 मोल 4 लीटर में, 0 हो जाएगा क्या? हाँ, 0 से डिवाइड करोगे कोई भी चीज को तो 0 आती है ना। NaCl इन फाइनल सॉल्यूशन, NaCl कितना? 4 मोल 4 लीटर में, 1 मोल 1 मोलार है ना। और मोलैरिटी ये हो गया बेटा NaCl। अब मोलैरिटी ऑफ H प्लस, बेटा HCl कितना है यहाँ पे? 4 मोल, तो कितना H प्लस देगा? 4 मोल। 4 मोल H प्लस है, 4 मोल H प्लस है 4 लीटर में, ये भी 1 मोलार हो जाएगा। बोलो OH माइनस NaOH तो है ही नहीं बेटा।
बोलो, आई बेटा बात समझ में? किसको नहीं आ रही है? आ गई? कौन भग बैठा है? हाँ, एक बार और बताऊं, रिएक्शन बताऊं? अरे बेटा एसिड और बेस, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा ना बेटा। किसी भी एसिड और बेस को रखोगे ना बेटा, तो हमेशा इस बात को याद रखना कि एसिड से H प्लस, एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस मिल के क्या बनाएगा, H2O, और एसिड का एनायन और बेस का केटायन मिलके क्या बनाएगा, सॉल्ट। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और बाकी तो तुम उधर वाला पोर्शन तो पूरा समझ जाओगे ना तुरंत तुरंत। तुम्हारा जो मेन प्रॉब्लम थी वो यहीं पे थी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो ऐसा भी ध्यान रखना है कि क्या पता है दो अलग अलग जो सॉल्यूशन को मिला रहे हो वो आपस में रिएक्ट करके तीसरा कुछ प्रोडक्ट बना ले, है ना बेटा? हाँ, क्यों 1 लीटर वाटर? हाँ, पहले तुम लोग पहले पूरा कंफ्यूज हो जाओ, फिर मैं तुम लोगों को समझाता हूं। पहले पूरा कंफ्यूज हो जाओ ना बेटा, फिर कंफ्यूजन रहेगा। फिर HCl के टोटल कितने मोल थे? HCl के टोटल पहले कितने मोल थे? फिर वो NaOH के 4 मोल से रिएक्ट किया तो HCl कितना बचा? कितना बचा? 4 मोल बचा। और H प्लस है और HCl है वहां पे। 4 मोल HCl, 4 मोलर HCl कितना मोलर H प्लस देगा? अब वो 4 मोलर H प्लस जो है वो कितने लीटर में है? तो कंसेंट्रेशन क्या आएगा? नहीं है, बोलना। हो गया? और किसी को कोई कंफ्यूज प्राणी? बेटा मैं पूरा लिखा हूं ना। हाँ, तू बता दिए कर मेरे को। और बेटा वाटर एक बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा। बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका वो पता है तुम लोगों को, नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻7 मोल्स में टूटता है। उसका कंसेंट्रेशन क्या रहता है? H2O का 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी पढ़ेंगे, है ना। जितने ये जो बड़े भारी टॉपिक्स हैं इसको पहले पहले निपटा देंगे, पूरा खत्म। साल भर प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आया? तो तब समझ में आ जाएगा। अभी तो मेरी बात मान ले बस, कि वो ऑर्डर का कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना कि आप ऐसा बोले थे सर, तो अब बताओ। खैर वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे इक्विलिब्रियम में एकदम जितने टॉपिक्स हैं एकदम जीरो से ही पढ़ाऊंगा। समझ में आया? तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, एकदम जीरो। मोल कंसेप्ट भी जीरो से पढ़ा है ना? कहाँ से पढ़ा है? एटम से, ठीक है। हो गया? हाँ, HCl को NaOH के साथ ऐड करेगी तो रिएक्शन, उतना तो नॉलेज रखना पड़ेगा आपको कि कौन सा रिएक्टिंग है कौन सा नॉन रिएक्टिंग। वो तो बेसिक है बेटा, एकदम बेसिक है यार। एसिड एसिड को मिला देगी रिएक्ट करो। कभी देखिए HCl को H2SO4 से मिला के, है ना, आतंकियों ने बम विस्फोट किया? ऐसा कुछ होता ही नहीं यार, ठीक है। सिंपल है, सिंपल ले बस, एकदम सिंपल ले इसको। इतना कॉम्प्लिकेटेड, बहुत भारी चीज नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं ये। समझ में आ गया क्या? आ गया? पहले पढ़े मोलैरिटी, फिर मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखे। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख गए तो क्या आ गया? फिर उसके बाद मिक्सिंग सीख गए। मिक्सिंग सीखे नॉन रिएक्टिंग की, अभी तुरंत सीखे किसकी? रिएक्टिंग की। आई बेटा बात समझ में? आई बच्चों बात समझ में? बोलो। चलो, इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन।
कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। जैसे मेरे पास वन मोलर सॉल्यूशन था, नहीं यार 2 मोलर सॉल्यूशन था, 2 मोलर सॉल्यूशन था 2 लीटर का। कितने लीटर का, समझ में आ गया। मैंने उसमें क्या किया, 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 2 लीटर क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन बदल जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी क्या होगी, कैसे। 2 मोलर सॉल्यूशन था 2 लीटर का, मतलब इसमें टोटल कितने मोल्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे टोटल मोल्स कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 मोल प्रेजेंट है। श्योर हो, ये सॉल्यूट है क्या, सॉल्वेंट है ना, तो मोल किसके होंगे, मेरे को भी ट्रांसफर करना तो मैं भी रखूंगा ये वाली रिंग। तो 4 मोल्स थे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स क्या थे बेटा, 4 मोल, बोलो हाँ। अब उसमें पानी, अब उसमें अपन पानी डाल देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, बोलो हाँ, है कि नहीं। अच्छा नहीं होंगे क्या, कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने के उतने ही रहेंगे, तो 4 मोल ही रहेंगे। हाँ ये बात अलग है कि अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 2 लीटर पहले था, 2 लीटर फिर कितना हो गया बेटा, 4 लीटर, तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, 1 मोल पर लीटर। मतलब देखो 2 मोल पर लीटर और ये 1 मोल पर लीटर में डिफरेंस क्या है पता है तुम लोगों को, यहाँ पे पार्टिकल्स पास पास थे और जब तुमने इसमें क्या करा, वाटर डाला, तो अब पार्टिकल्स पहले के रेस्पेक्ट में दूर दूर हो गए, डाइल्यूट कर दिया ना तुमने सॉल्वेंट डाल के क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो ये जो दिमाग तुम लगाए हो अभी, उसको नॉर्मल सीधे सीधे भी लगा सकते हो। इसको कैसे बना सकते हैं उसका डेरिवेशन करवा देता हूँ, जो तुम ज़्यादा सोचोगे नहीं सिर्फ बनाओगे, वो डेरिवेशन कैसे कर सकते हो सॉल्व देखो। देखो बेटा, जैसे कोई भी सॉल्यूशन तुमको दिया रहेगा जिसकी मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम क्या है, v1 है, उसमें तुमने क्या कर दिया बेटा, v2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, v2 लीटर वाटर क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। बात समझ में आई क्या, आई क्या। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसका कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा m2, और इसका वॉल्यूम क्या होगा v2, और v2 मतलब क्या हो जाएगा बेटा, v1 प्लस, सॉरी एक मिनट, इसमें एक काम करो, v लीटर ऐड करो, कितना, v लीटर ऐड करो, तो ये जो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा v2, वो क्या होगा, v1 प्लस v, बोलो हाँ। अब हमेशा याद रखना जब तुम सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करते हो, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या है समझो, जब कभी भी तुम अपने सॉल्यूशन में क्या ऐड करते हो बेटा, सॉल्वेंट ऐड करते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कोई बदलाव होगा क्या, नहीं। यहाँ पे कितना रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे बेटा, NB m1 इंटू V1, यहाँ पे भी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे। मैं मान लो एज्यूम कर लेता हूँ कि वाटर ऐड करने के बाद मेरी मोलैरिटी हो गई m2 और वॉल्यूम हो गया v2, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी वही आएगा जो वहां पे आया था, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट ऐड करने पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कोई बदलाव होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ जितने नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ उतने नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल्स m1 इंटू v1, यहाँ पे कितने m2 इंटू v2। आप कुछ मत करो बेटा, m1 इंटू v1 इज इक्वल टू कर देना m2 इंटू v2, तो m2 निकल जाएगा m1 v1 डिवाइडेड बाय v2, और याद रखना v2 जो है वो v1 प्लस v है। इसको बोलते हैं बेटा कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन।
यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वाटर ही ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई बदलाव होगा नहीं, इनिशियल सॉल्यूशन और फाइनल सॉल्यूशन। वहां पे एज्यूम कर लो कि मोलैरिटी M2 है, तो M2 इंटू V2 वही होगा जो M1 इंटू V1 होगा, क्योंकि ये यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, वो वहां पे, दोनों को क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हो गया, हो गया बेटा। चलो, बहुत हड़बड़ी तुम लोग को। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? क्या खाओगे पियोगे अभी जाके, वो भी बात कर लो। देखो क्वेश्चन बेटा, the molarity of a solution, the molarity of a solution of sodium chloride, the molarity of a solution of sodium chloride in water, the molarity of a solution of sodium chloride in water containing 5.85 gram of sodium chloride, containing 5.85 gram of sodium chloride in 500 ml of solution is, in 500 ml solution is, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर containing 5.85 gram of sodium chloride in 500 ml of solution is,
0 पॉइंट, क्योंकि 58.5 मोलर मास होता है तो 5.85 मतलब 0.1 मोल। 0.1 मोल कितने ml में है बेटा? 500 ml में, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 0.2, है ना? ठीक है, देखो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। 5.85 ग्राम दिया था NaCl का, डिवाइड बाय 58.5 कर दूंगा, बोलो हाँ। और ये 500 ml है और ये ml है, इसलिए यहाँ पे इंटू 1000 कर दूंगा। तो क्या होगा बच्चों? ये 2, ये 0.1, 0.2 मोल पर लीटर मोलैरिटी आ गई। ठीक है बच्चों, आ गई, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हंड्रेड ml ऑफ 100 ml of 0.3 molarity HCl, 100 ml of 0.3 molarity HCl solution is mixed with 200 ml of 0.6 molar H2SO4 solution. 100 ml of 0.3 molar HCl solution is mixed with 200 ml of 0.6 molar H2SO4 solution. H2SO4 बोला था ना पहले भी। What is the molarity of H2SO4 in the final solution? What is the molarity of H2SO4 in the final solution? ठीक है, 0 पॉइंट किसका किसका है? 0.6, 0.4 आया। देखो एक चीज समझना बेटा, एक तो या तो हम लोग लीटर में चेंज करके कर सकते हैं या तो मिलीलीटर में ही रहने दे सकते हैं। समझो बात को, जैसे मेरे को मोलैरिटी क्या दिया हुआ था बेटा एक सॉल्यूशन की? 0.3 मोलार था और वॉल्यूम कितना था? 100 ml। तो मोलैरिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, बोलो हाँ। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, मोलैरिटी तो हमेशा मोल पर लीटर में ही रहता है, बोलो हाँ, है ना? और वॉल्यूम अगर तुम्हारा किस में दिया है? ml में दिया है, तो उसको लीटर में चेंज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स सीधे मोल्स में आ जाएंगे। लेकिन बाई चांस तुमको मोलैरिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम ml में दिया है और तुम चाह रहे हो कि तुम डिवाइड बाई 1000 ना करो, मतलब वॉल्यूम को लीटर में ना चेंज करो, तो मोल्स नहीं आएंगे बेटा, मिली मोल्स आएंगे। क्या आएंगे? मिली मोल्स। देखो दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये 100 ml है ना, इसको लीटर में कैसे चेंज करेंगे? डिवाइड बाई 1000 करके। तो ml कट जाएगा, लीटर में आ जाएगा, 0.1 लीटर आ जाएगा। और क्या है तुम्हारा? देखो ये 0.3 मोलार सॉल्यूशन था HCl का, है ना, 100 ml। और एक सॉल्यूशन क्या था बेटा? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हो गया। और H2SO4 का क्या केस था बेटा? 200 ml और 0.6 मोलार था क्या? तो ये 0.6 मोलार इंटू 200 ml, और क्योंकि ml में है तो 1000 कर दो और ml पर लीटर कर दो। सॉल्व करेंगे बेटा तो देखो ये हो गया तुम्हारा 0.3 और ये तुम्हारा हो गया 0.1, तो ये क्या हो जाएगा? 0.03। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? 1/5 मतलब 0.2, और ये 0.6, तो 6 इंटू 2 12, और 2 डिजिट के बाद लगेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.12। ये किसके मोल्स हैं? H2SO4 के, और ये किसके हैं? HCl के। अब ये क्या पूछ रहे हैं हम लोगों से? H2SO4 की मोलैरिटी फाइनल सॉल्यूशन में पूछ रहे हैं। तो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इन द फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो H2SO4 के मोल्स कितने हो जाएंगे 0.12 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा ये 200 और एक 300 ml। और क्योंकि ये ml में है तो इनटू क्या कर दूंगा बेटा 1000। तो देखो यहाँ पे ये 2 जीरो कटा और ये 0.04 इंटू क्या है बेटा 10, तो ये आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर। तुम्हारा 0.6 कैसे आ रहा था, गड़बड़ कर दिए। बात समझ में आई बेटा। अब मैं तुमको क्या बोल रहा था अभी, देखो ये तो मैंने लीटर में जैसा हम सीखे हैं ना हम वैसा ही सॉल्व करें अभी। लेकिन कभी भी तुमको अगर तुमको वॉल्यूम ml में दिया और डिवाइड बाई 1000 करना ना पड़े, अगर नहीं करना है मतलब तुम्हारा मन नहीं कर रहा है इसको मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने का, तो देखो डिवाइड बाई 1000 तो हमेशा रहेगा ही ना बेटा, क्योंकि मोल पर लीटर से लीटर ही को तो मल्टीप्लाई करोगे, ml को तो कर नहीं सकते। इंटू 10⁻³ अब जैसा है इंटू 10⁻³ मतलब अब इतने से तो मोल आएगा ना, इंटू 10⁻³ से तो मिली मोल हो जाएगा ना। आई बेटा बात समझ में। तो अगर तुमको डिवाइड बाई 1000 नहीं करना है ना तो जो भी वैल्यू आएगी फिर उसके बाद मिली मोल लिख देना। देखो जैसे मैं इसको 0.3 इंटू 100 कितना हो जाएगा बेटा ये 30 मिली मोल, मतलब 30 इंटू 10⁻³ मोल, बोलो हाँ, मतलब 0 पॉइंट ये कितना हो जाएगा 03 ही आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसा भी लेके डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, परेशान नहीं होना। ठीक है क्या, समझ में आया क्या बच्चों, बोलो बेटा आया सभी को, कोई परेशानी दुख है तो बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। हो गया बेटा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाउ मच वाटर should be added to how much water should be added to 200 ml of 200 ml of semi-molar solution of how much water should be added to 200 ml of semi-molar solution of NaOH to make it exactly decimolar solution, to make it exactly decimolar solution। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH टू मेक इट एग्जैक्टली डेसीमोलर। चलो बनाओ। सेमी मोलर क्या है आपका, सेमी मोलर किसको बोलेंगे 1/2 और डेसीमोलर किसको बोलेंगे 1/10। और जब वाटर तुम हमेशा बेटा सॉल्वेंट ऐड कर देने पे कंसंट्रेशन कम होता चला जाता है, समझ में आया बेटा। तो हाफ मोलर से क्या बनाना है 1/10 बनाना है। अब जो मैं पढ़ाया हूं उसको रिलेट करने की कोशिश करो पहले।
800 ml मिलाएंगे तो डेसीमोलर हो जाएगा। तेरा क्या है स्तुति? एक लीटर आया। कहीं तू फाइनल वॉल्यूम तो नहीं बता रही है? कितना पानी ऐड कर दिया जाए? तो 1 लीटर तेरा अगर फाइनल सॉल्यूशन है, पहले 200 ml था तो 800 ml और मिलाएगी तो 1 लीटर होगा ना। हाँ, तुम बेटा भक हो। हो गया आयुष? बन गया बेटा? देखो सेमी मोलर सॉल्यूशन है, मतलब मोलैरिटी क्या हुई है बेटा? M1 कितनी है? हाफ मोलर। और V1 कितना है बेटा? 200 ml। बोलो हाँ। अब इसमें ये एक तुम्हारा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम क्या है? V1 है। उसमें V लीटर वाटर क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। समझ में आया क्या? तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा? M2 हो जाएगी। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2। V2 का मतलब क्या होता है बेटा? V1 प्लस V। बोलो हाँ। अब देखो, इसके नंबर ऑफ मोल्स और इसके नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे ना। अभी सिखाया था इससे पहले वाले में। भाई तुम हाफ सेमी मोलर सॉल्यूशन को डेसी मोलर कर रहे हो सॉल्वेंट वाटर ऐड करके ना। बस क्या हो रहा है, पहले मॉलिक्यूल्स पास पास में थे, दूर दूर हो जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन कम हो जा रहे हैं। पहले उतने ही मोल्स कम लीटर में थे, अब उतने ही मोल्स ज्यादा लीटर में है तो कंसंट्रेशन क्या हो गया बेटा? कम हो गया है। तो देखो ये हाफ मोलर इंटू वॉल्यूम कितना है बेटा? 200 डिवाइड बाय 1000। इसके नंबर ऑफ मोल्स और इसके नंबर ऑफ मोल्स, अगर मेरे को 1/2 को 1/10 करना है तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए? वो निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे, देखो कायदे से मैं इसको 200 लेके सॉल्व करूंगा ना, ये डिवाइड बाय 1000 नहीं करूंगा तो यहाँ पे मेरे को ml मिल जाएगा डायरेक्ट। समझ में आया बेटा? और अगर यहाँ पे मैंने डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो ये जो V2 आएगा ये लीटर में आएगा। किस में आएगा? लीटर में आएगा। क्या करूं मैं? लीटर में ही रहने दूं। अगर ये 1000 नहीं करूंगा तो ये किस में आएगा? ml में आ जाएगा। अगर डिवाइड बाई 1000 नहीं करूंगा तो किस में आएगा? ml में। और डिवाइड बाई 1000 कर रहा हूं तो किस में आएगा? लीटर में। ये देखो V2 क्या हो गया बेटा? 1 लीटर मतलब 1000 ml। मतलब अगर मैं ना ये जो 200 ml था ना, इसके वॉल्यूम को सॉल्वेंट को ऐड करके फाइनल वॉल्यूम कितना कर दूं? 1000 ml, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? डेसीमोलर। अब 200 ml को 1000 ml कैसे करोगे? V2 क्या है? V2 V1 प्लस V है। बोलो हाँ। तो पहले 200 ml था और डेसीमोलर करने के लिए मेरे को इसको कितना करना पड़ेगा? 1000 ml। तो पानी कितना मिलाना पड़ेगा बेटा? 1000 ml माइनस 200 ml, मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 800 ml। ये बात तुमको समझ में आई कि नहीं? सभी को बोलो, आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? बोलो। यही तुम्हारा क्या है बेटा? कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन है कि आप पानी ऐड कर करके कंसंट्रेशन क्या करते जा रहे हो? कम करते जा रहे हो। तो उसमें ये भी निकाल सकते हो कि 1/20 मोल पर लीटर करने के लिए तुमको कितना वॉल्यूम चाहिए, 1/50 करने के लिए कितना चाहिए, 10⁻³ मोल पर लीटर करने के लिए कितना चाहिए। समझ में आया क्या? बोलो। दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे क्या? नहीं बदलेंगे। तो मैंने एज्यूम कर लिया ये M2। अच्छा एज्यूम क्यों किया? तो दिया ही हुआ था। चारों में से कोई एक चीज नहीं दी रहेगी, उसको आपको कैलकुलेट करना रहेगा। आई बेटा बात समझ? आई क्या?
बोलो, कोई परेशानी है? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। परेशानी यही है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बोल रहे हो, है कि? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। लिखो, हाउ मच वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ, how much volume of 3 molar H2SO4, how much volume of 3 molar H2SO4 is required for the preparation of, how much volume of 3 molar H2SO4 is required for the preparation of 1 liter of 1 molar solution, 1 liter of 1 molar solution, 1 liter of 1 molar solution, 1 liter of 1 molar solution। चलो भैया, हाँ 300 ml। ऑप्शन देखना पड़ेगा ना बेटा, वो पीछे हिमांशु है, वो वही तुरंत तुरंत बता रहे हैं। हाँ वो हिमांशु हाथ ऊपर कर बेटा, ये है ये। हाँ एक बात इमेजिन करो, अगर समझ में क्वेश्चन, पहले तो तुम लोग को ऐसा लगेगा ये क्या पूछ रहे हैं बेटा। तुम्हारे पास ना 3 मोलार ना, 3 मोलार था ना, कौन सा सॉल्यूशन? 3 मोलार सॉल्यूशन H2SO4 का रखा है। अब वो बहुत सारा रखा है, टैंकर भर रखा हो, अपने क्या करना, अपने को आगे बढ़े, इसको आगे, अपने को एक ना सॉल्यूशन दिया है और उसके बारे में एक ही बात करी गई है, क्या? 3 मोलार सॉल्यूशन है। क्या है? 3 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन है। बात समझ में आई? अब 3 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन में हमको क्या बनाना है बेटा? इससे हमको लेना है और हमको बनाना है 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 1 मोलर है। एक्चुअल में ना बेटा, आप ना कंट्रोल में क्या है आपके पता है? आपको वॉल्यूम कंट्रोल में है। जैसे मेरे को वॉल्यूम बढ़ाना है तो मैं सॉल्वेंट ऐड कर दूंगा। दिक्कत क्या है पता है? नंबर ऑफ मोल्स के साथ। क्या है? देखो, अगर आपको 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन बनाना है 1 लीटर का, तो आपको कितने H2SO4 की जरूरत पड़ेगी? कितने H2SO4 की जरूरत पड़ेगी? 1 मोल की जरूरत पड़ेगी ना? अरे बोलो ना भाई। तो 1 मोल H2SO4 आपको चाहिए, बोलो हाँ। यहां से 1 मोल कब मिलेगा? ये 3 मोल पर लीटर का मैं कितना वॉल्यूम लूं जिससे कि मेरे को 1 मोल मिल जाए? 1/3 लीटर, बोलो हाँ। तो मैं इसका 1/3 लीटर लूंगा, उसमें कितने मोल्स रहेंगे? 1 मोल्स रहेंगे। 1/3 लीटर मतलब 1000/3, और उसमें मैं क्या करूंगा? पानी डालते जाऊंगा। कितना कर दूंगा? 1 लीटर कर दूंगा, करूंगा ना? तो 1 मोल अब 1 लीटर में आ गया ना? बोलो, नहीं है समझ में? पीछे तुमको समीर, मेरे को 1 मोलार 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है, तो मुझे जरूरत पड़ेगी 1 मोल की।
एक बार बताओ, मोल को छन्नी छान छान के निकालोगे क्या? नहीं ना भाई, तुमको यहाँ पे टोटल कितने मोल चाहिए? 1 मोल। 1 मोल यहाँ पे कितने वॉल्यूम पे मिलेगा? 3 मोलर सॉल्यूशन है ना, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को सेम करो। आई बेटा बात समझ में? इधर जितने देखो, यहां से जितना H2SO4 निकालोगे यहां पे भी उतने ही H2SO4 हमको मिलने चाहिए। और यहां बोल रहा है कि मेरे को 1 मोलार का 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, मतलब मेरे को 1 मोल चाहिए, बोलो हाँ। तो यहाँ पे ये तो 3 मोलर है, तो इसका कितना वॉल्यूम लूंगा जिससे कि 1 मोल मिल जाएगा? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 लीटर, बोलो हाँ। मतलब 1000 डिवाइड बाई 3 ml, बोलो हाँ। मतलब 333.34 ml, बोलो हाँ। आई बेटा बात समझ में? आई बात समझ में? तो इस सॉल्यूशन का जब मैं 333.34 ml लूंगा ना, तो उसमें कितना मोल रहेगा? 1 मोल। समझ में आया? अब उसमें मैं उसको 1 लीटर कर दूंगा ना, तो 1 मोल 1 लीटर में आ जाएगा। 1 मोल तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? 1 मोलैरिटी। समझ में आया? तो मैं कितना वाटर ऐड करूंगा? इसका मैं 333.34 निकालूंगा और कितना वाटर ऐड कर दूंगा? 1000 माइनस 333.34। अब क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें? ये क्वेश्चन पूछा था हाउ मच वॉल्यूम ऑफ, इसका कितना वॉल्यूम चाहिए? तो इसका कितना वॉल्यूम 1 मोल के लिए चाहिए? 333.34 ml चाहिए। आई बेटा बात समझ में? किसको नहीं आई? ख्याति, समीर, आयुष, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अभिषेक, इधर युवराज, हाँ बोल तू, हाँ बोले कर बस। इधर आ गई बेटा बात समझ में? किसी तकलीफ दिक्कत बता दो। 3-4 वीक के बाद बोलोगे सर मोलैरिटी समझ में नहीं आई थी, या तो आज या तो नेक्स्ट क्लास से पहले आगे बढ़े। अभी आज मोल कंसेप्ट की डीपीपी मिल जाएगी तुम लोगों को, अभी मैं खुद फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो टेंशन मत लो। हो गया बेटा बात समझ में आ गई? चलो आगे देखो। व्हाट वॉल्यूम ऑफ, ऐसे थोड़ी डॉक्टर बनते हैं बेटा, ऐसे बनते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार HNO3 सॉल्यूशन can be prepared from, what volume of 0.1 molar HNO3 solution can be prepared from 6.3 ग्राम of HNO3? what, मैं बोल रहा हूं डेविड सुन ले, what volume of 0.1 molar HNO3 solution can be prepared from 6.3 ग्राम of HNO3? तुमको 6.3 ग्राम HNO3 से तुमको 0.1 मोलार HNO3 सॉल्यूशन बनाना है। तुमको कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, मतलब कुल मिला के डायरेक्ट मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, बोलो हाँ। 6.3 ग्राम HNO3 है, मोलर मास होता है 63। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए जिससे कि ये 0.1 रहे? तो ये 0.1 है, 0.1 कटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर रहेगा, तो कंसंट्रेशन कितना रहेगा? 0.1। 2 लीटर रहेगा तो 0.1/2, 3 लीटर रहेगा तो 0.1/3, बोलो हाँ। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई? चलो ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बेटा, है ना? अभी मैं डीपीपी भेजवा दूंगा। वेलकम।